हाल ही में जो शादियां जो हो रही है इसमें काफ़ी फिजूल खर्चे होते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो देखो, हर एक की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जो जिसके पास जितनी क्षमता है अपने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी को पूरी करे। यहाँ पे रोज़गार के माध्यम से ही हम लोग अपने गांव में कंपनी शुरू की हुई है। अब यहाँ पे ये देखा गया है कि मेरी ऑफिस में भी लोग आते हैं तो ये बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, अरे इसकी शादी में 200 लोग गए थे, उसकी शादी में 300 लोग गए थे। तो इसमें एक वो व्यक्ति जो एक तरह से आप बोल सकते हैं सज्जन है और वो चाहता है कि मैं मेरी ससुराल के ऊपर बोझ ना डालूं, तो वो अगर धीमे से चुपचाप कम बाराती लोगों को लेके या कम दान दहेज की वजह से शादी कर लेता है, तो उन लोगों के सामने चुप हो जाता है जो बड़ाई करते हैं, जो तारीफ़ करते हैं कि मेरे शादी में बुलेट मिला, मेरे शादी में कार मिली। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब कंपनी की तरफ से हम लोग वो कपल्स को अवार्ड देंगे, सम्मानित करेंगे और तोहफे देंगे जिनकी शादियों में कम से कम लोग जाएंगे या जो बिना दहेज की शादी करेंगे। तो ऐसी एक मुहिम छेड़ते हैं कि उन व्यक्तियों को प्रमोट करेंगे जो व्यक्ति सज्जन है और अपनी ससुराल से या लड़की वालों की तरफ से ज़्यादा उनके ऊपर बोझ नहीं डालता बारातियों का और उनसे दहेज की बिल्कुल डिमांड नहीं करता है। हम ऐसे लोगों को हम लोग प्रमोट करेंगे, सम्मानित भी करेंगे और कुछ अच्छा सा तोहफा भी देंगे, ताकि लोगों में ये क्रेज आए कि नहीं, ज़्यादा बाराती ले जाना सम्मान की बात नहीं है, लड़की वालों पे ज़्यादा बोझ डालना सम्मान की बात नहीं है। एक तो अपनी जान का जिगर का टुकड़ा हमें वो सौंप रहा है, ऊपर से इतना सारा खर्चा। तो ये सब बातें देखने में तो अनैतिक लगती है, लेकिन प्रमोट कौन करेगा। तो ऐसी एक अपील की जाती है कि हम अपने मीडिया भाई जो बंधु लोग हैं उनके साथ में मिल के एक इस तरह से हम लोग एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम लोग कपल्स को इनाम देंगे, सम्मानित करेंगे। आखिर सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर कितना बाराती जाएं जिसको आप उस कपल को सम्मानित करेंगे? तो देखा जाए तो लास्ट में काजी और दूल्हा, पंडित और दूल्हा ही बचे, इतना हो, या फिर उसके जो रिश्तेदार होते हैं जैसे कुछ वकील, कुछ गवाह होते हैं, यहाँ तक लाने का है हम लोगों को। लेकिन शुरुआत में इनाम के लिए दौड़ में जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो 50 से अंदर के कंसीडरिंग शुरू करेंगे। 50 से अंदर के जो लोग जाएंगे उनकी कंसीडरिंग लेना शुरू करेंगे और लास्ट में ये मुहिम पंडित और दूल्हे पे आके ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश यही है कि आप जनरली हमारे युवा क्या करते हैं, किसी को आदर्श मान के उनकी कॉपी करने लगते हैं। तो कभी कभी देखते हैं कि रॉन्ग ट्रैक में जो लग्जरियस लाइफ में लोग जीते हैं उसकी कॉपी करने लगते हैं, फिर वो अपनी योग्यता, वहाँ पे उनकी योग्यता कम होने लगती है। मैं युवाओं को ये बोलना चाहता हूँ कि एक तो तुम्हारी एजुकेशन जहाँ तक हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट होए, और फिर आदर्श अगर माने तो उन व्यक्तियों को आदर्श माने जो सही में भारत रत्न है, जो सही में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। इन लोगों को अगर आप आदर्श मान के आप जीवन चलना शुरू करेंगे, आप अपनी राह बनाना शुरू करेंगे, तो आप अपने जीवन में वो सब हासिल कर लेंगे जो आपके सपनों के लिए, आपके ड्रीम के लिए ज़रूरी है। तो आप अपना पाथ बनाएं और अपने पाथ पे चले। आदर्श मानना है तो हम हमारे देश को उन लोगों को आदर्श माने जिनको हमारा देश सम्मानित किया हुआ है। सर ऐसा देखा गया है जो अभी जो युवा पढ़ करके नौकरी पाते हैं तो वो जब शादी करते हैं वो चारपाइये की डिमांड करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये एक तरह से कहीं ना कहीं उदाहरण वो बच्चा सेट करता है, वो एक्चुअल में नहीं जानता कि वो क्या डिमांड कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसे ही आज भी हमारे कुछ दोस्त इसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे कि बुलेट तो ले लेते हैं, बाद में 2-3 महीने के बाद पेट्रोल की क्षमता नहीं रहती तो फिर वो अपने सगे संबंधी इसको उसको देते हैं या बेच देते हैं। कार लेना, घोड़ा पालना, हाथी पालने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका जो खुराक है उसका इंतज़ाम करना। अगर आप खुराक का इंतज़ाम कर लेंगे तो कार, बाइक, ये तो आपको शोरूम में आप चले जाओ, बोले मुझे कार चाहिए तो शोरूम वाला आपको ऑडी दे देगा, पर आपके पास बेयर करने की क्षमता है कि नहीं है। लेकिन ये बच्चे शुरू में नहीं समझ पाते हैं।
तो मेरी उनसे एक अपील है कि आप जो आपके ससुर सासू माँ आपके ससुराल वाले अपना अनमोल टुकड़ा आपको दे रहे हैं, बस वहीं तक ही रहे, उनका एहसानमंद बने कि जो आपको ये सौंप रहे हैं, और उनसे कोई डिमांड ना करें। आपको ज़रूरत पड़ी तो ये सारी चीज़ें आप अपने मेहनत पे ले सकते हैं और ये किया जा सकता है।